नमस्कार। आज मैं रघुनाथ प्रसाद बिहार के मूलवासी पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों और साथ ही साथ वैसे सभी कैंडिडेट्स जो सेंटर, स्टेट, अन्य जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनको मैं एक सलाह देना चाह रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो में सलाह दिया है, लेकिन जितने तरह के क्वेरीज आते रहते हैं मेरे पास, तो मैं पुनः आज दोहरा रहा हूँ, स्पेशली बिहार मूलवासियों के लिए। चाहे वो छात्र पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या सिर्फ कंपटीशन की तैयारी अपनी पूरे पढ़ाई करने के बाद कर रहे हों। आप जैसा कि जानते हैं कि अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस के नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें आपको आरक्षण का लाभ मिलना है। तो यह जान लीजिए कि केंद्र सरकार की जो सूची है बिहार के पिछड़ा वर्ग की, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में माना जाता है, इंग्लिश में अदर बैकवर्ड क्लासेस के रूप में, ओबीसी के रूप में, वहाँ के लिए सेंटर का अलग फॉर्मेट होता है। जबकि बिहार स्टेट मतलब कुछ और राज्यों में भी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है 11 राज्यों में अदर बैकवर्ड क्लासेस एक से ज़्यादा कैटेगरी में बटे हुए हैं। तो बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग दो कैटेगरीज में विभाजित हैं। एक कहलाते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दूसरा कहलाता है पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को इंग्लिश में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कुछ आयोग मानता है और कुछ नामित करता है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। तो कहीं उसका डिजिग्नेशन दिया जाता है ईबीसी शॉर्ट में और कहीं एमबीसी, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए बैकवर्ड क्लासेस है। बिहार सरकार की जो सूची है, सामान्य प्रशासन विभाग के साइट पर होगी सूची है, उसे आप देख भी सकते हैं। जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है और जो जिसे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस भी कहते हैं, उनकी सूची अनुसूची 1 में है, एनेक्सर 1 में। जबकि जो पिछड़ा वर्ग हैं बैकवर्ड क्लासेस, उनकी सूची एनेक्सर 2 में है, अनुसूची 2 में। तो मैं सभी कैंडिडेट्स से अनुरोध करना चाहूँगा, उन्हें सलाह भी देना चाहूँगा कि आप जब भी अपने कंसर्न अंचल कार्यालय से बनाएं, जहां सक्षम प्राधिकार आपके लिए राजस्व पदाधिकारी हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर आप 2 फॉर्मेट में अपने पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाएं। एक बनवाएं भारत सरकार की सेवाओं के लिए और वहाँ की शिक्षण संस्थाओं और अन्य परियोजना के लिए केंद्र सरकार के फॉर्मेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग चूँकि 2 भाग में विभाजित है, इसीलिए राज्य के फॉर्मेट में, चूँकि मैंने देखा है बहुत कैंडिडेट्स के क्वेरीज में कि वो समझते हैं कि एक ही फॉर्मेट में अंचल कार्यालय दे रहा है सर्टिफिकेट, तो नहीं, राज्य सरकार के नियोजन के लिए, राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों और अन्य परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, चूँकि आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का अलग अलग उसमें सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं या पिछड़ा वर्ग हैं। पुनः मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि 2 फॉर्मेट में बिहार के जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं और पिछड़ा वर्ग हैं, जो भारत सरकार के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग में के रूप में एक जगह हैं, 2 फॉर्मेट में अंचल कार्यालयों से बनवाएं। ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन ही बनता है, एक राज्य सरकार के फॉर्मेट में और एक केंद्र सरकार के फॉर्मेट में, ताकि कहीं भी अप्लाई करने के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़े और मानसिक दिक्कत नहीं हो और आपका फॉर्म सही रहे और आपका आरक्षण का दावा सही रहे और आपको आरक्षण का लाभ मिल जाए। और बिहार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को मैं एक और सुझाव देना चाहूँगा कि जब भी अपनी जाति के अनुरूप आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग का क्लेम करते हैं, तो बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साइट पर जाकर आप निश्चित तौर पर पूरी तरह संतुष्ट हो लें
कि आपकी जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है या पिछड़ा वर्ग में है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।